सभी साथियों को मेरा नमस्कार, राम राम, जय गौ माता की, वंदे मातरम। साथियों हम पढ़ते आ रहे हैं कंप्यूटर और अभी तक कंप्यूटर में हमने 7 पार्ट कर लिए हैं। आज हम इसको आगे बढ़ाएंगे और 8वां पार्ट करेंगे। उससे पहले एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि अभी तक कंप्यूटर में क्या पढ़ा है। तो पहले पार्ट में कंप्यूटर का परिचय और कंप्यूटर का इतिहास, दूसरे पार्ट में कंप्यूटर की पीढ़ियाँ और कंप्यूटर का वर्गीकरण, तीसरे पार्ट में कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर के अनुप्रयोग तथा इन तीनों पार्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। चौथे पार्ट में हमने पढ़ा कंप्यूटर की संरचना यानी आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। पांचवें पार्ट में हमने पढ़ा कंप्यूटर की संरचना, कंप्यूटर का संगठन और कंप्यूटर की कार्यप्रणाली तथा उससे संबंधित कुछ प्रश्न। छठे पार्ट में हमने पढ़ा कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, 15 प्रकार के इनपुट डिवाइस पढ़ी। सातवें पार्ट में हमने पढ़ा है कि कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है और कितनी आउटपुट डिवाइसेस होती है। तो 5 और 6 आउटपुट डिवाइसेस हमने डिस्कस की है। और उसके बाद में उस पार्ट में लास्ट में हमने डिस्कस किया पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती है और पोर्ट कौन कौन से होते हैं और किस तरह से वो काम करते हैं। अब साथियों इसको आगे बढ़ाते हैं और छठे और सातवें पार्ट में जो हमने इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में हमने जो डिस्कस किया है उससे रिलेटेड पिछली परीक्षाओं में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं या महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनते हैं वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, ताकि छठे और सातवें पार्ट के आपको पढ़ा हुआ ये समझ में आ जाए कि प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो प्रश्न शुरू करते हैं। और साथियों आप सभी के छठा और सातवां पार्ट पढ़ा हुआ है, तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि सभी इसका उत्तर देंगे और सटीक जवाब देंगे। तो पहला प्रश्न है साथियों, क्वेरिटी कीबोर्ड में कुल कितनी कुंजी होती है। हमें पता है साथियों कीबोर्ड हमने अच्छे से पढ़ा है और मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड जो क्वेरिटी कीबोर्ड है उसकी खोज साथियों कब हुई थी, 1868 में, आपको पता है। तो उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो क्वेरिटी कीबोर्ड में जो सामान्यतया कितनी की होती है साथियों, जवाब दें कितनी की होती है साथियों। ये दे रहा है ऑप्शन में 108, 104, 106, 100। तो कितनी की होती है साथियों, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। जो भी साथी बी बता रहे हैं वो राइट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कॉम्बिनेशन की किसे कहते हैं। साथियों कीबोर्ड को आप ढंग से पढ़ेंगे तो ये सभी मैंने बताए हैं। कॉम्बिनेशन की का हिंदी में अर्थ बताएं तो होता है साथियों संयोजन की। कॉम्बिनेशन की यानी संयोजन की या साइक की, संयोजन की। ऐसी कौन सी की होती है जिसको संयोजन की के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो वो कौन सी होती है। क्या ऑल्ट की होती है, क्या शिफ्ट की, क्या एंटर की, क्या CTRL यानी कंट्रोल की। तो कौन सी होती है साथियों कॉम्बिनेशन की। तो कॉम्बिनेशन की या संयोजन की हमने पढ़ा है शिफ्ट की। शिफ्ट के कारण साथियों किसी अक्षर को शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो किसी भी की पर 2 अक्षर होते हैं, एक नीचे और एक ऊपर। नॉर्मली दबाएंगे तो नीचे वाला टाइप होगा, शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ऊपर वाला। जैसे साथियों जो अल्फा न्यूमेरिक की होती है उसमें न्यूमेरिकल में उसके साथ स्पेशल सिंबल होते हैं, डॉलर, एंड, #, इनको यदि आपको टाइप करना है शिफ्ट के साथ वो की प्रेस करने से वो ऊपर वाला अक्षर टाइप होगा। वैसे ही कैप्स लॉक होता है, लेकिन संयोजन की कौन सी होती है साथियों, उस की के साथ कोई दूसरी की प्रयोग होती है। इसलिए जो साथी ऑप्शन बी बता रहे हैं वो राइट है। अगला प्रश्न साथियों, निम्न में से टॉगल का मतलब होता है ऐसी की जिनको दबाने से अवस्थाएं परिवर्तित हो जाती है। जैसे कौन कौन सी टॉगल की मैंने आपको बताई है साथियों, 2 टॉगल की होती है। क्या कौन सा ऑप्शन राइट होगा, क्या एंटर की, क्या कैप्स लॉक की, क्या नम लॉक, क्या बी और सी दोनों। तो जो भी साथी इस पर्सन को पढ़ रहे हैं वो जवाब देने की कोशिश करें कौन सा ऑप्शन राइट होगा साथियों। टॉगल की यानी अवस्थाएं, जैसे नम लॉक की आप प्रेस करेंगे तो नंबर टाइप हो रहे हैं, नम लॉक की प्रेस करते ही टाइप होना बंद हो जाएगा, पुनः प्रेस करेंगे टाइप होना शुरू हो जाएगा, या न्यूमेरिक की पैड पे। और कैप्स लॉक की जैसे ही आप ऑन करते हैं तो ऑन होगा तो अल्फ़ाबेट बड़े अक्षर में टाइप होगा, यदि ऑफ होगा तो स्मॉल लेटर में टाइप होगा। तो कैप्स लॉक की और नम लॉक की दोनों ही टॉगल की है, इसलिए ऑप्शन बी तथा सी दोनों ये है साथियों टॉगल की। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा कर्सर कंट्रोल की नहीं है। निम्न में से कौन सा कर्सर कंट्रोल की यानी ऐसी की जिनकी सहायता से कर्सर कंट्रोल होता है, चाहे साथियों जो राइट लेफ्ट अप डाउन वाली की है जो उल्टे टी के आकार में वो हो, चाहे पेज अप हो, पेज डाउन हो, चाहे होम हो, चाहे एंड हो, ये सारी कर्सर को कंट्रोल करने वाली की है। डॉक्यूमेंट में ऊपर नीचे जाने के लिए, एकदम ऊपर जाने के लिए होम होता है, एकदम एंड में जाने के लिए एंड होता है। तो ये होम, एंड, पेज अप,
ये सारी कर्सर कंट्रोल पेज मूव नाम की कोई की नहीं होती है। तो साथियों पेज मूव नाम की कोई कर्सर कंट्रोल, कर्सर को कंट्रोल करने वाली की नहीं होती है। इसलिए साथियों ऑप्शन डी आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन डी बता रहे हैं वे सभी का उत्तर राइट है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं और कुछ और पर्सन हम डिस्कस करते हैं। साथियों कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकता है। तो साथियों इस पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। आगे कुछ और प्रश्न है, जैसे यदि पूछ लिया जाए निम्न में से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो साथियों हमने पॉइंटिंग डिवाइसेस पढ़ी है। पॉइंटिंग डिवाइस यानी ऐसी डिवाइस जो मॉनिटर की स्क्रीन पर किसी पॉइंट को डिनोट करती है, किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने में काम आती है, जैसे माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक और भी बहुत सारी पॉइंटिंग डिवाइस, टच स्क्रीन, प्रकाशीय पेन यानी लाइट पेन, ये हमने पढ़ी है साथियों। प्रमुख या मेजर पॉइंटिंग डिवाइस, तो कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस, क्या माउस पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? माउस पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या बारकोड रीडर? ट्रैक बॉल साथियों पॉइंटिंग डिवाइस होती है। लाइट पेन यानी प्रकाशीय पेन, लाइट पेन यानी प्रकाशीय पेन भी पॉइंटिंग डिवाइस होती है। किसी स्क्रीन पर एक विशेष पॉइंट को सेलेक्ट या ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने में काम आती है। बारकोड रीडर साथियों पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो कौन सी नहीं है? बारकोड रीडर। जो साथी ऑप्शन बी बता रहे हैं वो राइट है। अगले पर्सन की तरफ चलते हैं साथियों। अगले पर्सन का उत्तर बताइए, क्या उत्तर आने वाला है? अधिकांश प्रोडक्ट्स पर बने प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है? साथियों मैंने बताया था अधिकांश प्रोडक्ट पर बने प्रिंटेड लाइनों के जो पैटर्न होते हैं, लाइट डार्क लाइनों के पैटर्न जो होते हैं वो क्या OCR होते हैं, क्या प्राइसेस होते हैं, क्या स्कैनर्स होते हैं, क्या बारकोड्स होते हैं? तो बताइए साथियों कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो जो भी साथी ऑप्शन डी बता रहे हैं बारकोड्स वे राइट होंगे। इस तरह के जो पैटर्न होते हैं साथियों, इस तरह की डार्क लाइन, फिर लाइट ऐसे डार्क लाइन, इस तरह का पैटर्न होता है बारकोड, और उसके नीचे 13 अंकों का एक सीरियल नंबर लिखा होता है। कंट्री कोड, कंपनी कोड, प्रोडक्ट कोड और प्रोडक्ट में कौन से लेवल का कोड है, कौन से लेवल का प्रोडक्ट है, 4 पार्ट में बटा हुआ रहता है, उसको कहते हैं बारकोड्स। तो साथियों अगला प्रश्न है, स्कैनर निम्न में से क्या स्कैन करता है? जो स्कैनर है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है? तो स्कैनर इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या स्कैन कर सकता है? क्या करेक्टर यानी कोई लिखी हुई है, करेक्टर यानी अंक कह सकते हैं या अक्षर कह सकते हैं, ये स्पेशल सिंबल, क्या उनको स्कैन करता है? या क्या पिक्चर यानी इमेज स्कैन कर सकता है, या दोनों ही स्कैन कर सकता है? कौन सा ऑप्शन राइट होगा साथियों आपके हिसाब से? तो जो भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हैं यानी स्कैनर पिक्चर भी स्कैन कर सकता है और करेक्टर भी स्कैन कर सकता है, तो सी ऑप्शन दोनों स्कैन कर सकता है। अगले पर्सन की तरफ चलते हैं और अगला पर्सन है, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहा जाता है? साथियों जब आप टाइप करते हैं नोटपैड में या MS वर्ड में टाइप करते हैं तो एक कर्सर होता है, वो ब्लिंक करता है बार बार, यानी वो आपकी पोजीशन दर्शाता है। आप जब भी टाइप करेंगे वो कर्सर जहाँ ब्लिंक कर रहा है वहाँ से टाइप होना स्टार्ट होगा, या वो वेट कर रहा है कंप्यूटर आपके इनपुट का, और वो इनपुट दिया जाता है कीबोर्ड की सहायता से। तो ये कह रहा है टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाला ब्लिंकिंग पॉइंट, एक ब्लिंकिंग पॉइंट होता है, उसको क्या कहा जाता है? क्या उसको ब्लिंकर कहा जाता है? क्या जैसे ब्लिंकिंग पॉइंट, तो क्या ब्लिंकर, क्या कोजर, क्या कर्सर, क्या ब्लिंकिंग पॉइंट है तो क्या उसको पॉइंटर कहते हैं? क्या कहा जाता है साथियों जो ब्लिंक करता है उसको? ब्लिंक कौन करता है साथियों? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए कौन सा राइट है आपके हिसाब से? तो जो भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हैं कर्सर, वो राइट है, क्योंकि जो ब्लिंक करता है वो कर्सर आपका वेट कर रहा होता है कि आप इनपुट दें कीबोर्ड से कुछ। तो अब साथियों इसको आगे बढ़ाते हैं। कोई साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। फिर अब इसको आगे बढ़ाते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण पर्सन हम डिस्कस करते हैं। तो साथियों इस पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण पर्सन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। क्या पर्सन है साथियों? 9 नंबर का पर्सन है, निम्नलिखित में से अस्थायी आउटपुट डिस्प्ले कौन सा होता है? साथियों अस्थायी आउटपुट डिस्प्ले यूनिट यानी अस्थायी आउटपुट को तो हम कहते हैं अस्थायी आउटपुट को आप कह सकते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, और स्थायी जो होता है वो होता है साथियों, स्थायी आउटपुट को आप कह सकते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट। जो हार्ड कॉपी आउटपुट होता है वो होता है स्थायी आउटपुट, और जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है वो होता है अस्थायी आउटपुट डिस्प्ले यूनिट। कौन सी है? क्या प्रोजेक्टर है, क्या
प्रिंटर, क्या स्कैनर, क्या प्लॉटर। साथियों प्रिंटर और प्लॉटर हार्ड कॉपी आउटपुट होते हैं, यानी स्थायी आउटपुट डिस्प्ले यूनिट होते हैं, जबकि स्कैनर तो आउटपुट होता ही नहीं, स्कैनर इनपुट होता है। तो ऐसी डिस्प्ले यूनिट जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देती है वे होती है साथियों अस्थायी आउटपुट डिस्प्ले। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपके हिसाब से? तो साथियों आपको पता है कौन सा, प्रोजेक्टर है, स्पीकर है, हेडफोन है, मॉनिटर है, ये सारे कौन से आउटपुट देते हैं? सॉफ्ट कॉपी यानी अस्थायी आउटपुट डिस्प्ले यूनिट है। अगला प्रश्न है साथियों, जॉयस्टिक को प्राथमिक तौर पर किस में काम? साथियों जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस है और जॉयस्टिक में मैंने आपको बताया था कि कार या एसयूवी में जैसा गियर आता है भी उसी तरह की एक डिवाइस होती है, जिससे आप मॉनिटर पर जो पॉइंट है, जो कर्सर है, उसको आप इधर उधर कर सकते हैं किसी भी दिशा में। तो जॉयस्टिक को प्राथमिक तौर पर कंप्यूटर गेमिंग में, क्या टेक्स्ट एंटर में, क्या पिक्चर बनाने में, क्या इन सभी में? क्या पिक्चर बनाने में जॉयस्टिक काम आता है? क्या टेक्स्ट एंटर करने में जॉयस्टिक काम आता है? साथियों टेक्स्ट एंटर करने में जॉयस्टिक काम नहीं आता है। क्या तो फिर क्या पिक्चर बनाने में, क्या कंप्यूटर, क्योंकि इन सभी में तो होता नहीं है, क्या पिक्चर बनाने में जॉयस्टिक काम आता है या क्या कंप्यूटर गेमिंग में? साथियों मैंने बताया था जब जॉयस्टिक पढ़ा हमने 6th पार्ट में, तब हमने डिस्कस किया था कि जॉयस्टिक ज़्यादातर यूज़ होता है बच्चों के जो वीडियो गेम आते हैं उनमें, यानी कंप्यूटर गेमिंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब साथियों इसको आगे बढ़ाते हैं और अगला है, इनमें से कौन सी पॉइंटिंग एंड ड्रैग एंड ड्रॉप डिवाइस है? ऐसी पॉइंटिंग डिवाइस जो ड्रैग एंड ड्रॉप का भी काम करती है, यानी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एक स्थान से स्क्रीन पर, मॉनिटर स्क्रीन पर दूसरे स्थान पर ले जा सकती है, ऐसी कौन सी है पॉइंटिंग डिवाइस? क्या स्कैनर है? स्कैनर तो पॉइंटिंग डिवाइस है ही नहीं। क्या कीबोर्ड पॉइंटिंग डिवाइस? कीबोर्ड पॉइंटिंग डिवाइस है ही नहीं। प्रिंटर पॉइंटिंग डिवाइस है ही नहीं। तो साथियों टेंशन ही खत्म हो गई, ये 3 तो पॉइंटिंग डिवाइस है ही नहीं। पॉइंटिंग डिवाइस केवल एक ही है, माउस। तो ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि माउस ड्रैग एंड ड्रॉप डिवाइस है। अगले की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों जरूर जवाब दें, ऑप्टिकल माउस किसने बनाया था? ऑप्टिकल माउस किसने बनाया था और कब बनाया था? साथियों ऑप्शन है, क्या IBM ने, क्या माइक्रोसॉफ्ट ने, क्या ओरेकल ने, क्या इंटेल ने? कौन सी कंपनी ने ऑप्टिकल माउस बनाया था? तो सभी साथी इसका जरूर जवाब दें, क्योंकि ये हमने डिस्कस नहीं किया, ये तो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका आप जवाब दें तब साथियों लगता है कि आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट है, पहले से कंप्यूटर आपको आता है, या कंप्यूटर आपका अच्छा चल रहा है, आप कंप्यूटर में लगातार बने हुए हैं और साथ ही कुछ और बुक्स भी पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा साथियों? क्या IBM, क्या माइक्रोसॉफ्ट? साथियों तुक्का नहीं लगाए। इसका जो ऑप्टिकल माउस साथियों सबसे पहले बनाया था माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट ने ऑप्टिकल माउस बनाया था साथियों। माइक्रोसॉफ्ट ने ऑप्टिकल माउस बनाया था 1999 में। यदि पूछ ले ऑप्टिकल माउस की खोज कब और किसने की, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 1999 में। आपको पता है साथियों माउस का इतिहास क्या है? सबसे पहले मैकेनिकल माउस 1963 में किसने बनाया था साथियों? डगलस सी एंगलबर्ट ने बनाया था 1963 में साथियों मैकेनिकल माउस। और ऑप्टिकल माउस 1999 में माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। उसी टाइप से साथियों कीबोर्ड का इतिहास भी मैंने बताया है। कीबोर्ड किसने बनाया साथियों? क्रिस्टोफर लाथम ने बनाया था। और कब बनाया था साथियों? 1868 में क्रिस्टोफर लाथम सोल्स ने बनाया, साथियों पूरा नाम क्रिस्टोफर लाथम सोल्स, 1868 में। इसी तरह से हम मॉनिटर का इतिहास भी पढ़ चुके हैं। मॉनिटर किसने बनाया साथियों? 1897 में पहला मॉनिटर बना था। और किसने बनाया? कार्ल ब्रोन ने, और या आप कह सकते हैं कार्ल फर्डिनेंड ब्रोन ने पहला मॉनिटर बनाया था, CRT मॉनिटर। तो इतिहास याद होना चाहिए साथियों। तो इसका ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला प्रश्न साथियों, CRT मॉनिटर का आकार किस प्रकार का होता है? बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है। क्या वर्ताकार होता है, क्या आयताकार, क्या दीर्घ वर्ताकार, क्या इनमें से कोई नहीं? क्या साथियों वर्ताकार या दीर्घ वर्ताकार होता है? नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो साथियों हमें पता है कि CRT मॉनिटर का आकार आयताकार होता है। इस तरह से साथियों इस टाइप के प्रश्न कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड कुछ और प्रश्न हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कोई साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकता है।
तो साथियों इस पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो सभी साथी इन प्रश्नों का जवाब दें, क्या हमारा जवाब राइट हो रहा है या रॉन्ग हो रहा है, ताकि ये पता भी चल सके, साथ साथ में प्रैक्टिस भी हो सके। तो क्या कह रहा है साथियों, एक सिंगल यूएसबी पोर्ट से कितनी डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं आप, कितनी नंबर ऑफ डिवाइसेस, जैसे एक माउस कनेक्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं, मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या प्रिंटर कनेक्ट कर सकते हैं, स्कैनर कनेक्ट कर सकते हैं, या मोबाइल कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से कितनी डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, ये साथियों मैंने नहीं बताया है, लेकिन ये एक फैक्ट है जिसको हमें याद रखना है। एक सिंगल यूएसबी डिवाइस, क्या 256, क्या 300, क्या 272, क्या 127, यदि इस तरह का प्रश्न आ जाता है और आपको नहीं आता है तो साथियों तुक्का नहीं मारे, क्योंकि तुक्का मारने से गलत हो जाएगा। कोई प्रश्न हम कर रहे हैं उसका भी नंबर ये ले डूबेगा, यानी हम तो डूबे तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम, ऐसा कोई प्रश्न नहीं करना है जिसके बारे में हमें कोई ज्ञान ही नहीं हो। तो साथियों इसका सिंगल यूएसबी पोर्ट से कितनी डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसका फैक्ट है साथियों 127 डिवाइसेस आप अलग अलग तरह की कनेक्ट कर सकते हैं यूएसबी पोर्ट से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, केमिकल और इंकजेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस में होता है। साथियों ये हमने पढ़ा है, जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं उसमें लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। तो साथियों इलेक्ट्रोस्टैटिक, केमिकल और इंकजेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस में होता है साथियों, इम्पैक्ट प्रिंटर में। क्या है ऑप्शन में, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में होता नहीं है, लाइन प्रिंटर में होता नहीं है, सॉरी साथियों इम्पैक्ट प्रिंटर में नहीं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में, सॉरी साथियों गलत बोल दिया, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं उसमें ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, और ये हमने पढ़ा है, डिस्कस किया है पिछले ही पार्ट में। इसको आगे बढ़ाते हैं। ये कह रहा है किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ, साथियों क्या कह रहा है, किसी विशिष्ट कार्य को करने के, किसी विशिष्ट कार्य को यानी कोई फंक्शन करने के लिए, कोई काम करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग होती है। क्या फंक्शन कुंजी, फंक्शन कुंजी साथियों किसी दूसरी कुंजी के साथ क्या कॉम्बिनेशन प्रयोग होती है, नहीं। क्या स्पेस बार, क्या एरो, क्या कंट्रोल, ऐसी कौन सी कुंजी है जो दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग होती है और इससे विशिष्ट कार्य होता है। तो साथियों कौन सा होगा आपके हिसाब से, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो आपको मैं बता देता हूँ, जैसे आप कंट्रोल सी कॉपी होता है, कंट्रोल वी पेस्ट होता है, कंट्रोल एस सेव होता है, ऑल्ट और के साथ कंट्रोल दबाएंगे तो कुछ कार्य होगा, ऑल्ट कंट्रोल और शिफ्ट दबाएंगे तो और कोई कार्य होगा। तो साथियों आपको पता है कौन सी कुंजी किसी विशिष्ट कार्य को, किसी कुंजी के साथ कोई दूसरी कुंजी दबाने से कोई विशिष्ट कार्य होता है, तो वो होती है साथियों कंट्रोल की। कंट्रोल की से कोई विशिष्ट कार्य आप कर सकते हैं, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, कंट्रोल एक्स से कस्ट। फिर कह रहा है डॉट मैट्रिक्स क्या है साथियों, ऐसा नॉर्मल प्रश्न पूछ लिया जाए, यदि हम डिटेल में कोई चीज़ पढ़ते हैं तो ऐसे साधारण प्रश्नों के जवाब भी हम दे सकते हैं। जैसे हमने प्रिंटर्स को डिटेल में पढ़ा है, कौन से इम्पैक्ट होते हैं, कौन से नॉन इम्पैक्ट होते हैं और उनके कितने टाइप्स के प्रिंटर होते हैं। तो ये डॉट मैट्रिक्स क्या है साथियों, डॉट मैट्रिक्स कहते ही पीछे अपने आप आएगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा साथियों, क्या डिस्क है, क्या सीपीयू है, क्या बस है, क्या है साथियों, प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर होता है, ये हमें पता है साथियों। अब हम इस पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और प्रश्न डिस्कस करते हैं। उससे पहले कोई साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकता है। तो साथियों इस पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करते हैं, और उन्हीं में से एक है कि MICR का पूरा नाम निम्न में से कौन सा है। तो साथियों इनपुट डिवाइसेस पार्ट 6 में हमने पढ़ी थी, तब MICR का मैंने जो फुल फॉर्म बताई थी कि मैग्नेटिक इंक करेक्ट रीडर, जो कि गलत थी, वो R4 रीडर नहीं होता है साथियों। R स्टैंड फॉर रिकग्निशन, चाहे OCR में भी R रिकग्निशन होता है और MICR में भी R रिकग्निशन होता है, लेकिन साथियों जो OMR में होता है वो R4 रीडर होता है। तो साथियों MICR क्या, M4 मैग्नेटिक, I4 इंक, C4 करेक्टर
और R फॉर रिकग्निशन। तो कौन सा ऑप्शन राइट है साथियों? भूल सुधार कर रहा हूँ, मैं समझ चाहता हूँ आपसे कि आपको मैंने गलत जानकारी दी थी। R फॉर मैंने रीडर लिख दिया था, बाय मिस्टेक हो गया था साथियों, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन। अब इसको आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न है साथियों, इस प्रश्न का आप जरूर जवाब दें। पेरीफेरल डिवाइसेस निम्न में से कौन सी नहीं है? तो साथियों पेरीफेरल डिवाइसेस कौन सी होती है वो मैंने बताया था कि वे सभी डिवाइस जो कंप्यूटर के CPU से कनेक्ट होती है, चाहे आउटर मेमोरी यानी एक्सटर्नल मेमोरी या आप कह सकते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी या साइक मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं साथियों। ऑक्सिलरी यानी साइक मेमोरी, वो मेमोरी में जो कंप्यूटर में स्पेस बढ़ाने के काम ली जाती है। तो द्वितीयक मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, साइक मेमोरी भी पेरीफेरल डिवाइस होती है जो CPU से कनेक्ट होती है, चाहे माउस हो, चाहे मॉनिटर हो, चाहे कीबोर्ड हो, चाहे स्कैनर हो, चाहे प्रिंटर, ये सारी पेरीफेरल डिवाइसेज है। तो ये कह रहा है पेरीफेरल डिवाइस निम्न में से कौन सी नहीं? स्कैनर पेरीफेरल है, प्रिंटर पेरीफेरल है, माउस पेरीफेरल है। तो कौन सी ऐसी जो CPU का इंटरनल पार्ट है, जैसे ALU है, CU है, प्राथमिक मेमोरी है, रजिस्टर है, वे साथियों पेरीफेरल नहीं हो के CPU का इंटरनल पार्ट है। तो ALU पेरीफेरल डिवाइस नहीं है। यहाँ CPU भी होता है या CU होता है, तो ये पेरीफेरल डिवाइसेस नहीं होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया? साथियों आपको पता है, मैंने बताया था कि छठे पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि पहला कंप्यूटर माउस सन 1963 में मैकेनिकल माउस डगलस C एंगलबर्ट ने बनाया था। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? डगलस C लिखा हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, फर्स्ट और लास्ट लिखा हुआ है, उसके नाम का फर्स्ट नाम लिखा हुआ है, लास्ट नेम लिखा हुआ है, बीच का जो मिडिल नेम है वो नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं साथियों। डगलस C एंगलबर्ट ने। पहला मॉनिटर किसने बनाया? पहला कीबोर्ड किसने बनाया? पहला कीबोर्ड 1868 में आपको पता है क्रिस्टोफर, ये लिखा साथियों, क्रिस्टोफर लाथम सोल्स ने। तो साथियों इस पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण और अच्छे लेवल के प्रश्न हम डिस्कस करते हैं। तो अगला प्रश्न है साथियों, स्थायी आउटपुट प्राप्त करने में सर्वाधिक किसका उपयोग होता है? साथियों आउटपुट दो प्रकार के होते हैं, स्थायी और अस्थायी। स्थायी कहते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट और अस्थायी कहते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देने के साथियों आउटपुट डिवाइसेज है, मॉनिटर है, प्रोजेक्टर है, स्पीकर है, हेडफोन है, जबकि स्थायी आउटपुट यानी हार्ड कॉपी आउटपुट मिलता है प्रिंटर से और प्लॉटर से। तो सर्वाधिक किसका उपयोग होता है? चार ऑप्शन है, क्या मॉनिटर, क्या स्कैनर, क्या प्रिंटर, क्या प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर और मॉनिटर तो अस्थायी आउटपुट देते हैं, स्कैनर तो इनपुट डिवाइस है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है साथियों? ऑप्शन C। अब साथियों इसको हम आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने से पहले साथियों मैं आपको बता देता हूं कि यदि साथियों हम जो कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं ज्ञान वैराग्य चैनल पर, इस कंप्यूटर की सारी क्लासें यदि आप देख लें या सारी क्लासें आप कंटिन्यू कर लेंगे, 15 या 20 क्लास में कंप्यूटर पूरा हो जाएगा। और यदि सारी क्लासें आप कंटिन्यू कर लेते हैं तो चाहे स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे इंडिया लेवल का एग्ज़ाम हो, कैसा भी एग्ज़ाम में जहाँ कंप्यूटर पूछा जाता है वहाँ साथियों आप 100% मार्क ला सकते हैं और मेरिट में आप कंप्यूटर की मदद से आप आगे आ सकते हैं। और कंप्यूटर बहुत ही सरल सब्जेक्ट है, इतना हार्ड सब्जेक्ट नहीं है साथियों। हम 0 लेवल से टॉप लेवल के क्वेश्चन करा रहे हैं। जैसे कि साथियों ये आगे वाले क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये टॉप लेवल के क्वेश्चन है, जहां बहुत ही अच्छे लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन आप कहें तो नॉर्मल क्वेश्चन है। तो साथियों यदि आप कंटिन्यू रहते हैं तो कंप्यूटर में किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ कंप्यूटर पूछा जाएगा वह हम दावे के साथ कह सकते हैं आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि हम 0 लेवल से आपको पढ़ा रहे हैं। यदि आपको कंप्यूटर थोड़ा बहुत भी नहीं आता है तो भी आप कंप्यूटर सीख सकते हैं। तो साथियों इसी कड़ी में अगले प्रश्न की हम तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, CPU से कंप्यूटर के पेरीफेरल डिवाइसेस को किसके द्वारा कनेक्ट किया जाता है? यानी CPU से पेरीफेरल डिवाइस को कनेक्ट करना है। एक तो होता है साथियों वायरिंग होती है, उसको हम बस कहते हैं। CPU से कनेक्ट करना है, बस आपके पास है, CPU से कोई पेरीफेरल डिवाइस को कनेक्ट करना है। जैसे माउस के वायरिंग हुई है पहले से, उसको कनेक्ट करना है CPU से। क्या काम में लेते हैं साथियों? क्या इंटरफेस होता है, क्या बफर मेमोरी होती है, क्या मॉडेम होता है, क्या IO का मतलब होता है साथियों इनपुट आउटपुट पोर्ट्स।
आईओ का मतलब इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स। तो क्या साथियों आप इनपुट आउटपुट पोर्ट्स का में क्या मॉडेम, क्या बफर मेमोरी, क्या इंटरफेस। तो साथियों जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस इनपुट और आउटपुट वे इनपुट आउटपुट पोर्ट की सहायता से कनेक्ट होती है सीपीयू से। तो ऑप्शन डी आपका राइट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। पैरेलल पोर्ट अक्सर किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है। साथियों सीरियल पोर्ट किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है वो मैंने आपको बताया। सीरियल पोर्ट काम आता है साथियों एक तो बारकोड रीडर बीसीआर। सीरियल पोर्ट और काम करता है साथियों प्लॉटर। सीरियल पोर्ट बारकोड रीडर के द्वारा उपयोग होता है। सीरियल पोर्ट यानी सिंगल डिजिट पोर्ट, और बारकोड रीडर भी इसको काम में लेता है। लेकिन पैरेलल पोर्ट साथियों काम में लिया जाता है सबसे ज़्यादा प्रिंटर्स के द्वारा। सर्वाधिक प्रयोग होता है किसके द्वारा प्रयोग होता है, अक्सर प्रिंटर के द्वारा। मॉनिटर माउस के लिए अलग पोर्ट होते हैं आजकल, इन सभी के लिए यूएसबी पोर्ट आ गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कौन सी कुंजी। साथियों कुंजी से ही ये पार्ट शुरू किया था और कुंजी पे ही खत्म कर रहे हैं। पूछा था क्वेरेटी कीबोर्ड में कुल कितनी कुंजियाँ होती है, 104 कुंजी। और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ, यानी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या नोटपैड में कुछ लिख रहे हैं, आपने 2-4 पैराग्राफ लिखा है, उनकी पंक्ति के आरंभ में आपको जाना है। जिस पंक्ति में आप लिख रहे हैं उस पंक्ति के आरंभ में आपको जाना है। तो कौन सी की का इस्तेमाल होता है, क्या होम, क्या एंटर से तो साथियों अगली पंक्ति में जाते हैं। पेज अप से पेज में ऊपर जाते हैं। एंड से आप उस पंक्ति के एंड में जा सकते हैं। तो होम से साथियों उस पंक्ति के फर्स्ट में आप आ सकते हैं। ये है साथियों इस टॉपिक से रिलेटेड यानी इनपुट आउटपुट या पेरिफेरल डिवाइसेस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कोई साथी यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकता है। तो सभी साथियों को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की साथियों।